था, जहां जैक ने अपनी ड्रैगन सोल से फायर लेपर्ड को मार दिया था। और तभी वहां पे वो तीनों लड़के भी आ गए थे जैक को मारने के लिए। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो तीनों लड़के अपने वेपन्स को बाहर निकालते हैं जैक को मारने के लिए। और उनके वेपन्स को देखकर जुई शॉक होती हुई कहती है, इन तीनों के पास यूनिवर्स वेपन्स कहां से आए। ये सुन के जैक खड़ा होते हुए जुई से कहता है, जुई तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। ये सुन के जुई भी बड़ी मुश्किल से खड़ी होती हुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुन के उन तीनों में से एक लड़का कहता है, ओहो देखो तो ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है, क्यों ना हम सिर्फ इस लड़के को मारें और इस लड़की को अपने साथ ले जाएं एंजॉय करने के लिए। ये सुन के उनका लीडर कहता है, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनकर जैक को जुई की फिक्र होने लगी थी और जैक उन तीनों से कहता है, गाइस देखो हम लोगों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक डील करें। मैं तुम लोगों को ये सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब दे देता हूँ और उसके बदले तुम लोग हमें यहाँ से जाने दो। ये सुन के उन तीनों का लीडर स्माइल करते हुए कहता है, हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते, हमें इमोर्टल हर्ब भी चाहिए, ये लड़की भी चाहिए और उसी के साथ तुम्हारी जान भी चाहिए। और तभी एक दूसरा लड़का कहता है, ऐसा करने के लिए तुम हमें ब्लेम मत करो, क्योंकि हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये सब वो करवा रहा है जिसने हमें ये यूनिवर्स वेपन्स दिए हैं, इसलिए तुम उसे ब्लेम करो, क्योंकि उसी ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा था। ये सुन के जैक भी हैरान हो जाता है और वो सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये कौन हो सकता है और वो जो कोई भी है, पर वो मुझे मारना क्यों चाहता है। ऐसे कई सारे सवाल जैक के दिमाग में आ रहे थे। तभी उन तीनों का लीडर उस दूसरे लड़के को डांटते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम इसके साथ बातें क्या कर रहे हो, जल्दी से मार डालो इसे। और ये कहकर उस लड़के ने अपने यूनिवर्स वेपन से जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर मिस जुई बहुत ज्यादा डर गई थी, पर जैक ने किसी तरह अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक दिया था। और जैक उस लड़के से कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे मार पाओ। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, आपकी अभी की कल्टीवेशन को देखते हुए आप ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो हो सकता है आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। पर जैक सिस्टम की कोई भी बात नहीं सुनता और वो चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है, एक्टिवेट नाउ। ये सुन के सिस्टम को मजबूरन ये स्किल एक्टिवेट करनी पड़ती है। और जैसे ही वो सिस्टम ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करती है तो जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जो कि पूरे जंगल में महसूस होता है। वहीं वो लड़का सिर्फ जैक के ऑरा से ही उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल का यूज करने की वजह से जैक की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और तभी वो तीनों लड़के एक साथ मिलकर जैक पे अटैक कर देते हैं, पर जैक ने अपनी मैजिकल बेल का यूज करके उन तीनों के अटैक्स को रोक दिया था। और उन तीनों लड़कों को कुछ समझ आती उससे पहले जैक काफी तेजी से उन तीनों के बीच पहुंच जाता है और ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल के फर्स्ट मूव का यूज करके उन तीनों को अपने सिर्फ एक अटैक से ही मार देता है। जैक का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन तीनों लड़कों के साथ साथ जंगल की कुछ पेड़ भी कट के गिर गए थे। ये देखकर जुई भागती हुई जैक के पास आने लगती है, पर जैक ने अपनी फुल पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से अब जैक के अंदर खड़े होने तक की भी पावर नहीं बची थी। और जैक जुई को देखते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। जैक वहाँ पे काफी देर बेहोश रहता है, जिसकी वजह से जुई को जैक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी जैक को होश आ जाता है। जैक को होश में देखकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होते हुए जैक से कहती है, फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। ये सुन के जैक जुई को बताता है, एक्चुअली मैंने अपनी पावर का लिमिट से ज्यादा यूज कर लिया था और इसी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है, जिसमें जैक का करंट लेवल लिखा हुआ था। अपने करंट लेवल को देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जैक ने यहाँ पे अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश किया था और इसी वजह से डायरेक्ट जैक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया था। तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आपने कई बार अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को लेकर खुद को हील करें। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, अगर आप सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को लेने में फेल हो गए तो उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी और आपको 3000 पुशअप्स लगाने होंगे। ये सुन के जैक की नजर जुई पे पड़ती है, जो उस इमोर्टल हर्ब को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। ये देखकर जैक कहता है, जुई एक बहुत अच्छी लड़की है, भले ही मुझे इसके लिए पनिशमेंट लेनी पड़े, पर मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। ये सब सोच के जैक खड़ा होते हुए जुई से कहता है, मेरी फिजिकल पावर काफी अच्छी है, तो उसे हील करने के लिए मुझे इस इमोर्टल हर्ब की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इस इमोर्टल हर्ब को अपने पास ही रखो अपने भाई को हील करने के लिए। ये सुन के जुई के दिल में जैक के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी और वो खड़े होते हुए जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और फ्यूचर में जरूर
खुद आपके इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। जिस पे जैक में जुई से कहता है हम दोनों दोस्त हैं, तो इसलिए आप इस बारे में ज्यादा ना सोचें। तभी जैक की सिस्टम जैक के सामने ओपन होते हुए कहती है आप मिशन में फेल हो गए हैं, इसलिए आपको पनिशमेंट के तौर पर 3000 पुशअप्स लगाने होंगे जल्द से जल्द। ये सुन के जैक सोचने लगता है कि वो 3000 पुशअप्स कैसे लगाएगा, और सिर्फ ये सोच के ही जैक की हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो सिस्टम जैक से कहती है आपने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की मदद की, आपकी ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको पनिश नहीं करूंगी और रिवार्ड के तौर पर आपको एक हीलिंग पिल दूंगी। ये सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है क्या ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? ओ रुको रुको, इसका मतलब तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी। मैंने ठीक कहा ना? जैक को सिस्टम पे और ज्यादा गुस्सा करता उससे पहले ही जुई जैक से कहती है मिस्टर जैक, आपने इंपीरियल सिटी के लोगों के साथ पंगा लिया है तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के जैक कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से कोई न कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है ये तीनों भी किसी के कहने पे मुझे मारने के लिए आए थे। आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? तो मैं आपको बता दूं ये सब एल्डर मोटियान करवा रही है। अब वो ये सब क्यों कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी जुई जैक से कहती है जब तुम जियान यूनसेक्ट के डिसाइबल बन जाओगे तो जियान यूनसेक्ट के एल्डर और मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है तुम परेशान ना हो, इंपीरियल सिटी के लोगों से निपटने के लिए मेरे पास एक प्लान है। एक्चुअली मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो इस सब के पीछे है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिसपे जुई जैक से कहती है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो बिला झिझक मुझे बता देना। जिसपे जैक हाँ में अपना सर हिलाते हुए हामी भरता है और वो जुई से कहता है ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए चलो हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पहले हम खुद को हील कर पाए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एल्डर मोटियान आती है, जहाँ वो उन तीनों लड़कों को मरा हुआ देखकर कहती है मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एल्डर मोटियान जैक को क्यों मारना चाहती है, जबकि जैक तो एल्डर मोटियान को जानता तक नहीं है। अब ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने अपनी ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल का यूज करके उन तीनों लड़कों को मार दिया था और उसी के साथ सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हार्प जुई को दे दी थी उसके भाई को ठीक करने के लिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम जैक को देखते हैं जिसे सिस्टम ने जुई की मदद करने के लिए रिवॉर्ड के तौर पर एक हीलिंग पिल दी थी, और जैक उसी पिल की मदद से खुद को हील कर रहा था। हीलिंग के दौरान ही जैक ने की पल्स रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ओरा निकलता है। जैक के गोल्डन ओरा को देखकर जुई समझ गई थी कि जैक ने की पल्स रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर जुई खुश होती हुई जैक से कहती है आपने इतने कम समय में की पल्स रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया, आपकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये सुन के जैक लड़ाई लेती हुई जुई से कहता है ये मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है, और जैक जुई से कहता है अंधेरा हो रहा है इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के जुई भी हाँ में अपना सर हिलाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को जियान सेक्टर वाले पोर्टल के पास देखते हैं, और जैसे ही वो लोग उस पोर्टल के पास पहुँचते हैं तभी कुछ लोग उनका रास्ता रोकते हुए उनके सामने आ जाते हैं, और उन लोगों का लीडर जैक से कहता है ये रोड और ये जगह मेरी है। इस लीडर लड़के का नाम मोशन था, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम की 6 लेवल पे था। वो जैक से कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है एक पर्सन के लिए 1 बीस्ट कोर और 2 लोगों के लिए 2 बीस्ट कोर, तो तुम 2 लोग हो और तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए 2 बीस्ट कोर्स देनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग एक साथ मिलकर तुम पे अटैक कर देंगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है जियान यूनसेक्ट एक वेल नाउन सेक्ट है और उसके डिसाइबल्स लोगों को लूट रहे हैं, ये तो अपने साथ साथ अपने सेक्ट की इज्जत को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। जिसपे जुई जैक को बताती है ये लोग अपनी कल्टीवेशन का गलत फायदा उठाकर दूसरों से बीस्ट कोर चुराते हैं और बाद में उन्हें सेल कर देते हैं। जुई की ये बात सुन के जैक को सोचते हुए कहता है अच्छा तो ऐसा है, और ये कहकर जैक अपनी बीस्ट कोर्स को बाहर निकालते हुए मोशन से कहता है यही वो चीज है ना जो तुम चाहते हो। जैक के हाथ में बीस्ट कोर्स को देखकर मोशन और उसके लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और मोशन जैक के हाथ से वो बीस्ट कोर्स उठाने की कोशिश करता है, पर जैक अपना हाथ पीछे कर लेता है। ये देखकर मोशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी जैक जुई से कहता है जुई क्या तुम फायर वर्क देखना चाहोगी? और ये कहकर जैक
जैक उन बीस्ट कोर्स में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करके ऊपर आसमान में फेंक देता है और जैसे ही वो बीस्ट कोर्स ऊपर आसमान में जाती है वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फायर वर्क होने लगता है, जिसे देखकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होती हुई जैक से कहती है, क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? जिसपे जैक हाँ में अपना सर हिलाता है और ये देखकर जुई के गाल लाल हो गए थे। उसे जैक से बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वही वहाँ पे मौजूद बाकी सभी फायर वर्क को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। इस लड़के ने फायर वर्क करने के लिए बीस्ट कोर्स का इस्तेमाल किया। तभी एक मोटा सा लड़का कहता है, कितने अफसोस की बात है, एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है और इस लड़के ने सिर्फ फायर वर्क करने के लिए 3 बीस्ट कोर्स को जाया कर दिया। तभी जैक के सामने जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है, आपने कई सारे लोगों की वॉरशिप को हासिल किया है जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। इतने ज्यादा पॉइंट्स को देखकर जैक सोचते हुए कहता है, मैंने 3 बीस्ट कोर्स का यूज किया जिसके बदले में मुझे इतने ज्यादा पॉइंट्स मिले, ये तो कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। और जैक उस बड़े बीस्ट के कोर को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरे पास अच्छा मौका है बहुत सारे पॉइंट्स कमाने का। और ये कहकर जैक उस बड़ी स्पिरिट बीस्ट में भी अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर मूशन उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? और वो जैक से कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अभी के अभी ये कोर मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक मूशन से कहता है, ये मेरी कोर है, मैं चाहे इसके साथ जो मर्जी करूँ, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये कहकर जैक उस बड़ी बीस्ट कोर को भी ऊपर आसमान में उछाल देता है और उस बड़ी बीस्ट कोर के ब्लास्ट होते ही वहाँ पे लिखा आता है, जुई तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। वही मिस चूवेन भी ये फायर वर्क देख रही थी और वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस दुनिया में भी कोई इतना ज्यादा रोमांटिक इंसान मौजूद है जिसने अपनी लवर को खुश करने के लिए एक बहुत ही खास ट्रेजर तक की परवाह नहीं की। और ये कहकर चूवेन कहती है, क्या कभी कोई मुझे भी इतना ज्यादा प्यार करेगा? और ये कहकर मिस चूवेन अपने ख्यालों में खो जाती है जहाँ उसका लवर उसके लिए फायर वर्क करता है और उसके लिए आसमान में लिखता है, चूवेन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी धीरे धीरे चूवेन का लवर उसके पास आने लगता है और जैसे ही वो लड़का चूवेन के पास आता है तो उसे देखकर चूवेन हड़बड़ा जाती है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं अपना हीरो जैक ही था। जैक को अपने ख्यालों में देखकर जुई खुद पे ही गुस्सा करते हुए खुद से कहती है, मैं भला उस लफंगे लड़के के बारे में क्यों सोच रही हूँ? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या वाकई मैं उस लड़की को पसंद करने लगी हूँ? और ये कहकर जुई एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक जुई से कहता है, जुई क्या तुम्हें ये फायर वर्क पसंद आई? जिसपे जुई खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है और वो जैक से कहती है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्यारी फायर वर्क्स पहली बार देखी है। जिसपे जैक जुई से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए ये दोबारा जरूर ट्राई करूंगा क्योंकि तुम्हारी स्माइल इन फायर वर्क से कई ज्यादा प्यारी है। ये सुन के जुई के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। अब एक तरफ जुई को जैक से धीरे धीरे प्यार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जुई भी जैक के ख्यालों में खोई हुई है। अब पता नहीं हमारी मेन हीरोइन कौन बनती है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी मूशन जैक से कहता है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी हम लोगों के सामने। और जैक को धमकी देकर मूशन खुद ही अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जैक मूशन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? और ये कहकर जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ उन लोगों के सामने पहुंच चुका था। ये देखकर मूशन हड़बड़ाते हुए जैक से कहता है, तुम क्या चाहते हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? जिसपे जैक मूशन से कहता है, मैंने अपनी बीस्ट कोर को यूज कर लिया है, इसलिए तुम अपनी कोर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और ये कहकर जैक अपने हाथों को मसलते हुए मूशन की तरफ बढ़ने लगता है। जैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मूशन जैक से कहता है, तुम जानते हो मेरा सीनियर कौन है? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी जैक मूशन पे एक पंच मार देता है जिससे मूशन नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके चमचे वहाँ से भाग जाते हैं और वो जैक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इवन आज तक मुझे मेरी माँ ने भी नहीं मारा। ये सुन के जैक एक और पंच मूशन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है तो मूशन उसे कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें अपनी बीस्ट कोर्स दे देता हूँ। और ये कहकर वो अपनी बीस्ट कोर्स जैक को दे देता है और जैक वो दोनों बीस्ट कोर्स ले जाकर जुई को देते हुए कहता है, ये लो, और अगर इन लोगों ने दोबारा तुमसे ये चुराने की कोशिश की तो मुझे बता देना, फिर मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहीं मूशन वहाँ से भीगी बिल्ली की तरफ भाग गया था। इसे कहते हैं, चोर को ही चोर पड़ गए। मूशन यहाँ पे जैक को लूटने के लिए आया था पर जैक ने उसे ही लूट लिया। अगले सीन में हम जैक और जुई को देखते हैं जो उस पोर्टल से बाहर आ गए थे जहाँ वो दोनों अपनी अपनी बीस्ट कोर्स रियान सेट के एल्डर को दे देते हैं और वो एल्डर जुई की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुमने इमोर्टल हर्ब भी हासिल की है? जिसपे जुई उससे कहती है, यस एल्डर। और ये कहकर जुई उस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को बाहर निकालती है
और उस एल्डर को दिखाती है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने जियान सेट को ज्वाइन करने का टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। और ये कहकर वो सिस्टम जैक से पूछती है कि आप ड्रैगन क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं या नहीं, जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है रुको रुको, और जैक जुई से कहता है तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से थोड़ी दूर आ गया था और जैक अपनी सिस्टम को ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने के लिए कहता है। और जैक के ऐसा कहते ही जैक के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है और जैक से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। तभी जैक की सिस्टम कहती है, आपके ब्लड की कल्टीवेशन लोअर ग्रेड ऑफ लैंड पे पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, हेवन एक रॉक टेस्ट में जैक के ब्लड की कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी और अब ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने की वजह से जैक की ब्लड कल्टीवेशन भी एक्टिवेट हो गई थी। और तभी जैक की ड्रैगन सूट उसके सामने आती है और देखते ही देखते जैक की ड्रैगन सूट अपग्रेड हो गई थी, जो क्या पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। और जैक अपनी ड्रैगन सूट को अपने हाथ में लेकर चेक करने लगता है। तभी जैक की सिस्टम उससे बताती है, नेक्स्ट अपग्रेड के लिए आपको 30 ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। पर जैक तो अपनी ड्रैगन सोड को देखकर ही खुश था और जैक अपनी सोड को देखते हुए कहता है, अभी ये बराबर एक सोड की तरह लग रही है और इसे अपग्रेड करने के लिए मुझे लगता है मुझे अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम दोबारा ओपन होते हुए जैक से कहती है, आपके लिए सेकंड टास्क आया है, आपको जियान सेट का कोड डिसेबल बनाना होगा और अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो आपको रिवार्ड के तौर पर 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलेंगे। और आप चाहते हैं ना कि आप अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ा पाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये टास्क जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। आपको ये टास्क हाफ डे के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, सिर्फ हाफ डे, ये तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक जियान सेट का कोड डिसेबल कैसे बनता है, वो भी सिर्फ हाफ डे में। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक जियान सेट का डिसेबल बन चुका था, जिसके रिवार्ड में जैक को सिस्टम की तरफ से एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है और उस ड्रैगन क्रिस्टल की मदद से जैक अपने ब्लड कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जैक की ड्रैगन सोल भी अपग्रेड हो गई थी। पर तभी जैक को अपनी सिस्टम की तरफ से जियान सेट का कोड डिसेबल बनने का एक टास्क मिलता है, जो कि जैक को आधे दिन में पूरा करना था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, भला मैं हाफ डे के अंदर कोड डिसेबल कैसे बन सकता हूँ। जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, अगर आप ये टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए तो आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये सुन के जैक हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जब उसकी हाइट कम हो जाएगी तो वो कैसा लगेगा। ये सोच के ही जैक घबरा गया था और वो अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप मुझ पे गुस्सा करने की बजाय जितना जल्दी हो सके अपने टास्क को कंप्लीट करें। और ये कहकर जैक की सिस्टम उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। उस सिस्टम के वहाँ से जाने के बाद जैक को सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये सिस्टम मेरी दोस्त है या दुश्मन। जैक के ऐसा कहते ही उसकी सिस्टम उसके सामने एक बार फिर से ओपन होती है, जिसमें काउंटडाउन चल रही थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो नीचे बैठते हुए कहता है, अब मेरा क्या होगा, मैं हाफ डे के अंदर कोड डिसेबल कैसे बन सकता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से जुई की तरफ चला जाता है। तभी मूशन के एक आदमी जैक को देख लेता है और वो मूशन की तरफ चला जाता है उसे जैक के बारे में बताने के लिए। तभी जैक जुई से कहता है, जुई क्या तुम जानती हो कि जियान सेट का कोड डिसेबल कैसे बना जा सकता है। जिसपे जुई जैक को बताती है, जियान सेट के अंदर कोड डिसेबल्स की एक तादाद फिक्स है और अगर तुम जियान सेट के कोड डिसेबल बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सेट के किसी कोड डिसेबल को हराना होगा और उसको हराने के बाद उसकी जगह पे तुम जियान सेट के एज अ कोड डिसेबल बन सकते हो। पर जियान सेट के सभी कोड डिसेबल्स की पल्स ELM के 3rd लेवल पे है और आपके टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है आप बहुत ही जल्द जियान सेट के कोड डिसेबल्स को भी पीछे छोड़ देंगे। जिसपे जैक जुई कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मुझे आज के आज ही कोड डिसेबल बनना है, वरना मेरे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये एक मर्द का दर्द है जो तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तभी मूशन अपने सीनियर डुआन लोंग के साथ वहाँ आता है। जैक के सामने पहुंचकर मूशन डुआन लोंग से कहता है, सीनियर डुआन
डुआन लोंग यही वो लड़का है जिसने मुझसे मेरी बीस्ट कोर्स को चुराया था। वूशन की ये बात सुनकर जियान यूनसेट के सभी डिसेबल से आके चारों तरफ जमा हो गए थे। डुआन लोंग को देखते हुए मिस जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक, सीनियर डुआन लोंग जियान यूनसेट के एक और डिसेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे अभी के लिए हम नहीं हरा सकते। जुई की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, लगता है मेरा लक आज मेरे साथ है, जो ये खुद ही आ गया मुझसे पंगा लेने के लिए। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है, जैक, तुमने मूशन से उसकी बीस्ट कोर्स को चुराया है और उसी के साथ तुमने उसको हर्ट भी किया है, तो उसके लिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये सुन के जुई आगे आते हुए सीनियर डुआन लोंग से कहती है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मूशन ने ही पहले हमसे हमारी बीस्ट कोर्स को चुराने की कोशिश की थी, तो इसलिए मिस्टर जैक को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जुई की ये बात सुन के मूशन रोते हुए डुआन लोंग से कहता है, नहीं सीनियर, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इस लड़के ने इसी लड़की को खुश करने के लिए बीस्ट कोर्स से फायर वर्क किया था। एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है, पर इस लड़के ने एक के बाद एक बहुत सारी बीस्ट कोर्स के साथ फायर वर्क किया। और ये कहकर मूशन डुआन लोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए डुआन लोंग से कहता है, सीनियर प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं। मूशन की ये बात सुन के जैक आगे आते हुए मूशन से कहता है, मुझे लगता है तुम एक बार फिर से फाइट करना चाहते हो। जैक की ये बात सुन के मूशन डरते हुए डुआन लोंग के पीछे छुप जाता है। तभी सेक्ट लीडर भी अपनी बेटी और कैवशन के साथ वहां आ जाते हैं और वो तीनों पीछे ही रुककर ये सब देखने लगते हैं। और मिस चू एंड जैक को देखते हुए कहती है, क्या ये वही लड़का है जिसने अपनी लवर के लिए फायर वर्क किया था? तभी एक डिसेबल आकर डुआन लोंग को उसके कान में बताता है कि इस लड़की को इमोर्टल हर्ब भी मिली है। ये सुन के डुआन लोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जुई से कहता है, तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुमने इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लिया। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और जुई थोड़ा डर गई थी। उसके बाद डुआन लोंग कहता है, सेक्ट के रूल्स के मुताबिक इमोर्टल हर्ब को सिर्फ 4 डिसेबल ही हासिल कर सकता है, इसलिए तुम उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक डुआन लोंग से कहता है, एल्डर ने कहा था जिसने भी उस इमोर्टल हर्ब को हासिल किया वो उसी की होगी, इसलिए तुम हमें पागल बनाना बंद करो। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है, तुम्हारे जैसा एक वीक कल्टीवेटर मेरे जैसे एक पावरफुल कल्टीवेटर के साथ बहस नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो और उसी के साथ मूशन की बीस्ट कोर्स को भी वापस करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, तुम्हारा लेवल हाई है तो इसका क्या मतलब है कि तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो? सेक्ट एल्डर ने जो कहा था तुम बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसेबल होते हुए अपने सेक्ट एल्डर की बात की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा था इमोर्टल हर्ब उसी की होगी जिसने उसे हासिल किया होगा, पर तुम तो यहाँ कैंडिडेट्स को लूटने लगे हुए हो, तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसेबल होते हुए सेक्ट एल्डर से भी पावरफुल हो। ये सुन के मूशन जैक से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, पावरफुल लोग जो भी कहे वीक लोगों को वो करना पड़ता है, और यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही चलता आया है। लो अब आप लोग बताओ, मैं तो सोचता था सिर्फ हमारी दुनिया में ही गरीब लोगों को दबाया जाता है, पर यहाँ तो बाकी दुनियाओं का भी यही हाल है। मूशन की ये बात सुन के जैक कहता है, ओ तो हमेशा से ऐसा होता है, तो क्या ये ठीक है कि तुम जैसे घटिया लोग पावरफुल लोगों की मदद से वीक लोगों पे जुल्म करते हो? अगर ऐसा है तो फिर एक मोस्टर और तुम्हारे बीच क्या डिफरेंस है? ये सुन के मूशन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहाँ पे मौजूद बाकी सब भी जैक की बात सुन के हैरान हो गए थे। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये सीनियर डुआन लोंग को एक मोस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है? जिसपे एक लड़की कहती है, मुझे लगता है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। वही सेक्ट लीडर भी जैक की बात से काफी इंप्रेस हो गए थे। जैक की बात सुन के डुआन लोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से जैक से कहता है, क्या तुम जानते हो कि एक कोर डिसेबल के साथ पंगा लेने से तुम्हारी क्या हालत होगी? ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, तुम कुछ भी कर लो, पर मैं किसी भी हालत में तुम्हें इमोर्टल हर्ब नहीं देने वाला, और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो यही सही, मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहते हैं, ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा बहादुर है। तभी क्याओशन भी सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर इस लड़के में दम तो है जो ये डायरेक्ट अपने से कई ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ पंगा ले रहा है। वहीं मिस चूएन भी जैक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, पर तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप जज्बाती ना बने, डुआन लोंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसपे जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो। वहीं डुआन लोंग जैक की बात सुन के जैक से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही, पर तुम बाद में मुझे बने मत करना कि सीनियर डुआन लोंग आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और ये कहकर डुआन लोंग जैक से कहता है, क्योंकि हमारी पावर्स में काफी डिफरेंस है, इसलिए मैं पहला चांस तुम्हें देता हूँ, पहले तुम मुझ पे अटैक करो।
ये सुन के जैक जुई से कहता है तुम पीछे हट के देखो, मैं कैसे अभी इसे हरा के आता हूँ। ये सुन के जुई को जैक की चिंता होने लगी थी और वो जैक से कहती है मिस्टर जैक आप अपना ख्याल रखना। और ये कहकर जुई समेत बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए थे। तभी जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइक स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ जाके डुआन लोंग पे पीछे से अटैक कर देता है। और डुआन लोंग भी काफी पावरफुल था, उसने जैक का ये मूव समझ लिया था और जैक उसे पंच मारता उससे पहले ही डुआन लोंग जैक के पंच को डॉज करते हुए उससे एक किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे जा गिरता है। उसके बाद जैक दोबारा उठते हुए डुआन लोंग पे अटैक कर देता है और वो डुआन लोंग पे एक के बाद एक अपने कई सारे अटैक्स करता है। पर डुआन लोंग काफी आसानी से जैक के अटैक से बच रहा था। तभी डुआन लोंग एक बार फिर से जैक को किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे खिसक जाता है और अब जैक को भी गुस्सा आ गया था। जैक अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने पंच में ट्रांसफर करते हुए डुआन लोंग को एक पंच मार देता है। ये देखकर डुआन लोंग भी जैक के पंच को रोकने के लिए अपना पंच आगे कर देता है और जैसे ही उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक डुआन लोंग को कैसे हराता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैक डुआन लोंग को हरा पाएगा या नहीं, और क्या जैक हाफ डे के अंदर अंदर यार्न सेट का कोर डिसेबल बन पाएगा या नहीं, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डुआन लोंग और जैक के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी, जहां वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल पंच मारते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों पीछे खिसक गए थे। तभी कैवशन सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर मुझे याद आ गया, ये तो वही लड़का है जिसके ब्लड की कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, पर इसकी बोन्स की कल्टीवेशन टॉप ग्रेड ऑफ हेवन थी और इसी वजह से ये डुआन लोंग को बराबरी की टक्कर दे रहा है। जिसपे सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहते हैं मुझे लगता है ये लड़का काफी टैलेंटेड है। वहीं मिस चुएन को जैक को देखकर बहुत ही अजीब फील हो रहा था और वो जैक को देखती हुई कहती है मुझे इसकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम की पल्स रियल्म के सेकंड लेवल पे होगे, पर फिर भी तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे हरा पाओ। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है एक मिनट रुको। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है लड़के क्या तुम हार मानना चाहते हो। जिसपे जैक कहता है नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा, तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे काफी हाई है, तो क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे ब्रेक दे सकते हो। जैक की ये बात सुन के डुआन लोंग भी जैक की बातों में आ गया था और वो जैक से कहता है ओके ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम और कौन सी ट्रिक प्ले करना चाहते हो। उसके बाद जैक एक तरफ जाके बैठ गया था और वो अपनी सिस्टम को बाहर बुलाता है। जैक की सिस्टम बाहर आते ही उससे कहती है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एलेक्सर को हासिल करके उसे अपग्रेड करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है जब तक मैं तुमसे कुछ ना पूछूं तब तक तुम चुप ही रहा करो। और ये कहकर जैक उस एलेक्सर को बाय करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एलेक्सर 100 पॉइंट्स की थी और जैक के पास 100 पॉइंट्स नहीं थे। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से कहता है क्या ये एक छोटी सी एलेक्सर 100 पॉइंट्स की है, तुम तो वाकई मुझे लूट रही हो। जिसपे जैक की सिस्टम उससे कहती है अगर आपने एलेक्सर का यूज नहीं किया तो आप इस लड़के को फाइट में नहीं हरा पाएंगे क्योंकि इसकी पावर आपसे कहीं ज्यादा है। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, तुम जानती हो कि अब मुझे किसी भी हालत में इस एलेक्सर को बाय करना होगा, इसलिए तुम इसकी इतनी ज्यादा कीमत बता रही हो। और ये कहकर जैक इधर उधर देखने लगता है। तभी जैक की नजर मिस जुई पे पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वो मिस जुई के पास पहुंचकर मिस जुई से कहता है जुई अभी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो क्या तुम मुझे मोटिवेट कर सकती हो। ये सुन के जुई जैक से कहती है मिस्टर जैक आप ये कर सकते हैं, आप जरूर डुआन लोंग को हरा दोगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है नहीं मुझे ऐसी वाली मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे यहाँ पे मौजूद सभी लोग मुझसे जेलस हो जाए। ये सुन के जुई थोड़ा शर्माते हुए जैक को गले लगा लेती है और ये देखकर सेक्ट लीडर के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वही ये देखकर मूशन कहता है इस लड़के को इतनी प्यारी लड़की का फेवर मिल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो पागल हो गई है। जिसपे एक दूसरा डिसाइबल कहता है
मैं भी इस ब्यूटीफुल लड़की को हक करना चाहता हूँ। उसके बाद मिस जुई जैक को एक बार फिर से मोटिवेट करते हुए उससे कहती है, मिस्टर जैक आप कर सकते हो। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, आपने यहाँ पे मौजूद डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप अलेक्जेंडर को अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुन के जैक ने अलेक्जेंडर को अपग्रेड कर दिया था और जैक के ऐसा करते ही जैक ऊपर हवा में उठ जाता है और उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है जो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को महसूस होता है। तभी डुआन लोंग शॉक होते हुए कहता है, इस लड़के का ऑरा अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? क्या इसने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए? और तभी जैक एक बार फिर से डुआन लोंग के सामने आते हुए उससे कहता है, पहले मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था, असली फाइट तो अब शुरू होगी। जिसपे डुआन लोंग भी स्माइल करते हुए कहता है, ओ अच्छा तो ऐसा है, चलो मैं भी तुम्हारी ट्रू पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये कहकर डुआन लोंग काफी तेजी से जैक पे अटैक कर देता है, पर अब जैक पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए डुआन लोंग जैक की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। वो कई सारे अटैक्स जैक पे करता है पर उसका कोई भी अटैक जैक को छू तक नहीं पाता। तभी जैक डुआन लोंग को एक पंच मार देता है, जिसे रोकने के लिए डुआन लोंग भी अपना पंच आगे कर देता है, पर इस बार डुआन लोंग जैक के पंच की वजह से बहुत ज्यादा पीछे खिसक गया था और ये देखकर मू शेन और उसके साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तभी डुआन लोंग अपने मन में कहता है, इस लड़के ने इतना जल्दी 4th लेवल में ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अगर अभी मैंने इसे नहीं मारा तो ये फ्यूचर में मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। और ये कहकर डुआन लोंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है। डुआन लोंग के इस अटैक को देखकर मिस चूवेन कहती है, ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर ये अटैक इस लड़के को हिट कर गया तो या तो वो मारा जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। सीनियर डुआन लोंग ये जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वही सेक्ट लीडर भी डुआन लोंग के इस अटैक को देखकर डुआन लोंग से काफी गुस्सा हो गए थे, पर तभी डुआन लोंग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट से जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है और ड्रैगन सोर्ड की मदद से उस अटैक को रोकने लगता है, पर तभी वो स्पिरिचुअल बीस्ट छोटे छोटे स्पिरिचुअल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये देखकर डुआन लोंग स्माइल करते हुए जैक पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। ये देखकर जुई को जैक की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और वो चिल्लाती हुई जैक का नाम पुकारती है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि अब तो जैक पक्का मारा गया होगा, क्योंकि डुआन लोंग की इस अटैक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया। पर तभी हम जैक को देखते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था। तभी जैक अपनी ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल की सेकंड मूव का यूज करते हुए डुआन लोंग पे अटैक कर देता है, जिससे देखकर एक बार के लिए डुआन लोंग बहुत ही ज्यादा डर गया था, पर वो भी हार न मानते हुए एक बार फिर से अपनी उसी अटैक का यूज करके जैक के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर जैक का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे डुआन लोंग रोक नहीं पाता और वो अटैक जाकर डुआन लोंग को हिट कर जाता है, जिससे डुआन लोंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से डुआन लोंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। ये देखकर मू शेन समेत वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस मामूली लड़के ने सीनियर डुआन लोंग को हरा दिया है। तभी एक डिसाइबल कहता है, ये लड़का तो वाकई एक जीनियस है, क्योंकि इसने फाइट के दौरान ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। उस डिसाइबल की बात सुन के वहाँ पे मौजूद बाकी डिसाइबल्स कहते हैं, क्या कहा तुमने? क्या वाकई ये लड़का की पल्स रियलम के 4th लेवल पे पहुंच गया है? ये तो वाकई एक जीनियस है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कांग्रेट्स कहती है और वो जैक से कहती है, आपने यहाँ पे मौजूद बहुत सारे डिसेबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं और उसी के साथ आपने जियान यूनसेक्ट की कोर डिसेबल बनने का टास्क भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी एल्डर मू टियान वहाँ आते हुए जैक पे अटैक कर देती है, जिससे जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से किसी तरह रोक देता है। पर एल्डर मू टियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो जैक से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के लोगों को हर्ट करने की? ये देखकर मिस जुई भागते हुए जैक के पास आती है और वो जैक से पूछती है, मिस्टर जैक आप ठीक तो है ना? वही डुआन लोंग एल्डर मू टियान से कहता है, मास्टर इस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, इसलिए आप इसे मार दो। ये सुन के एल्डर मू टियान के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही जैक को मारना चाहती थी और वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी जो कि आज उसे मिल भी गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक एल्डर मू टियान से कैसे बचता है और क्या एल्डर मू टियान जैक को जियान यूनसेक्ट का कोर डिसेबल बनने देगी या नहीं, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने डुआलो को फाइट में हरा दिया था, पर तभी वहां पे एल्डर मोटियन ने आकर जैक पे अटैक कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां डुआलो एल्डर मोटियन से कहता है, इस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, इसलिए आप इसे मार दे। डुआलो की ये बात सुन के जैक उससे कहता है, सीनियर डुआलो, तुमने तो कहा था कि स्ट्रॉन्ग लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, पर अब जब तुम हार गए हो तो अब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? अब तुम ऐसे लूजर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी मिस जुई एल्डर मोटियन से कहती है, एल्डर मोटियन, इसमें मिस्टर जैक की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सीनियर डुआलो ने ही जैक को पहले मारने की कोशिश की थी। मिस्टर जैक तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर एल्डर मोटियन जुई की बात को इग्नोर कर देती है और वो अपना ऑर्डर रिलीज करती हुई जैक से कहती है, तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं है। और ये कहकर एल्डर मोटियन एक फॉर्मेशन बनाती है और उससे जैक पे अटैक कर देती है। ये देख के जैक जुई को पीछे धकेल देता है, पर जुई को जैक की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वो जैक को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वहीं जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से उस फॉर्मेशन के अटैक को रोकने लगता है और जैक ने अपनी ड्रैगन सोर्ड से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मौके का फायदा उठाकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से एल्डर मोटियन पे भी अटैक कर देता है। पर एल्डर मोटियन जैक के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है और वो जैक में एक अटैक करती है जो जैक के फेस पे लगे हुए मुझे प्लस्तर को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिससे जैक के मुझे प्लस्तर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से जैक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और जैक अपने मन में कहता है, इस बूढ़ी औरत को आखिर मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? ये जब भी मुझसे मिलती है मेरी बात सुने बगैर ही मुझ पे अटैक कर देती है। वहीं वहाँ पे मौजूद सभी लोग जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जैक के फेस पे एक तरफ आग लगी हुई थी। और तभी मिस जुई जैक को बताती है, मिस्टर जैक, आपके फेस पे एक तरफ आग लगी हुई है। और जैसे ही जैक को ये बात पता चलती है, जैक उस मुझे प्लस्तर को अपने फेस से निकाल कर जमीन पे फेंकते हुए उस पे लगी आग को बुझाने लगता है। पर इस समय वो मुझे प्लस्तर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और तभी जैक की नजर अपने सामने खड़े लोगों पे जाती है, जहाँ वो सभी मुंह खोले जैक को ही देख रहे थे, क्योंकि मुझे प्लस्तर के हट जाने की वजह से सभी को जैक अपने असली रूप में दिख रहा था। और मिस चूवन जैक के असली रूप को पहचानते हुए कहती है, ये तो वही लफंगा लड़का है। वही सेक्ट लीडर भी जैक को देखते हुए कहते हैं, ये तो वही सीनियर है जिन्होंने बीस्ट किंग को मारा था। और मिस जुई भी जैक को देखती हुई कहती है, तो असल में मिस्टर जैक कैसे दिखते हैं? मिस्टर जैक तो वाकई बहुत ज्यादा प्यारे हैं। वही वहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं, वहाँ पे मौजूद लड़के भी जैक को देखते हुए कहते हैं, ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। और एल्डर मोटियन जैक को देखते हुए गुस्से से कहती है, मुझे पहले से ही इस पे शक था कि ये वही लफंगा लड़का है। और एल्डर मोटियन अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए जैक से कहती है, पिछली बार तुम मेरे हाथों से बच गए थे, पर आज मैं तुम्हें मारकर अपने सेक्ट की सारी मुसीबतों को खत्म कर दूंगी। एल्डर मोटियन की बात सुन के जैक अपने मन में कहता है, मुझे लगता है ये बूढ़ी औरत सीरियस है, ये वाकई मुझे मार के रहेगी। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर सिस्टम जैक को उस टास्क का रिवार्ड बताने लगती है। ये सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, यहाँ मेरी लाइफ खतरे में है और तुम्हें टास्क की पड़ी हुई है, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? और तभी एल्डर मोटियन जैक पे अटैक कर देती है। और ये देखकर जैक भी एल्डर मोटियन के उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गया था, पर तभी एक सोर्ड बीच में आकर एल्डर मोटियन के उस अटैक को रोक देती है। ये सोर्ड और किसी की नहीं, सेक्ट लीडर की थी। उस सोर्ड को देखते हुए जैक कहता है, इस सोर्ड ने आज मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं पक्का मरने वाला था। तभी सेक्ट लीडर अपनी बेटी और कैविशन के साथ जैक की तरफ आने लगते हैं और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। सेक्ट लीडर को देखकर जैक अपने मन में कहता है, ये तो चूलियोटियान है, मैंने तो इसके बीस्ट को मार दिया था, तो फिर ये मुझे बचाने के लिए क्यों आया? और उसी के साथ ये लड़की भी यहाँ है, ये सब हो क्या रहा है? तभी सेक्ट लीडर अपनी सोर्ड को वापस बुलाते हैं और ये देखकर एल्डर मोटियन सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर आपने मुझे रोका क्यों और इसका क्या मतलब है? जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोटियन से कहते हैं, मोटियन, ये कंपटीशन सिर्फ जूनियर्स के बीच में है, तुम इसे लेकर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो गई? जिसपे एल्डर मोटियन सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर ध्यान से देखिए, ये वही लड़का है जिसने हमारे सेक्ट के किंग बीस्ट को मारा था और उसके बाद ये हमारे सेक्ट में भेस बदल कर आया था और उसके अलावा इसने हमारे सेक्ट के डिसाइबल्स को भी हर्ट किया है, इसलिए इसकी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोटियन से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानती कि बीस्ट किंग पागल हो गया था? इवन वो हमारे सेक्ट के लोगों को ही मार रहा था और तुम तो ये जानती ही हो, ये सब टियानमो सेक्ट के लोगों की वजह से हुआ था। इस लड़के ने तो सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बीस्ट किंग को मारा था। और रही बात इसके भेस बदल कर हमारे सेक्ट में आने की, तो इसके पीछे भी जरूर कोई खास वजह रही होगी। सेक्ट लीडर की ये बात सुन के तो जैक बहुत ही ज्यादा
खुश हो गया था और वो मैं हूं ना वाले शाहरुख खान की तरह जब करता हुआ सेक्ट लीडर के पैरों के पास पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। ये देखकर सेक्ट लीडर हैरान हो जाते हैं और वो खुद से ही कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। और जैक यहाँ पे अपनी नौटंकी जारी रखते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मैं अपने पेरेंट्स के बगैर बड़ा हुआ हूँ, मुझे बचपन से उनका प्यार नहीं मिला, मैं बचपन से लेकर अब तक लवासू की तरह रहता आया हूँ और उसी के साथ खाने के लिए मैं दर दर भटकता रहता हूँ। और जैक रोते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मैंने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। जैक की ये बात सुन के मिस चुएन कहती है ये लड़का कितना बड़ा ड्रामेबाज है, लास्ट टाइम जब ये मुझसे मिला था तब इसने कहा था ये एम्परर का सन इन लॉ है, एम्परर का सन इन लॉ होते हुए फिर भला इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगी। तभी जैक सेक्ट लीडर से कहता है मेरा उस बीस्ट किंग को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, वो बीस्ट मुझे मारना चाहता था, इसलिए मुझे अपनी प्रोटेक्शन की वजह से उसे मारना पड़ा। उसके बाद से आपके सेक्ट के लोग लगातार मेरा पीछा कर रहे थे, इसी वजह से मुझे भेस बदल कर यहाँ आना पड़ा। तभी जैक की सिस्टम एक बार फिर से जैक के सामने ओपन होते हुए कहती है एक रैंडम टास्क आया है, अपने आप को इस मुसीबत से बचाए और इसके रिवार्ड में वो सिस्टम जैक को रिवार्ड के बारे में बताती उससे पहले ही जैक अपनी सिस्टम को डांटते हुए कहता है बार बार मुझे परेशान करना बंद करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक मुसीबत के बीच में फंसा हुआ हूँ। और जैक सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ। जैक की ये बात सुन के सेक्ट लीडर जैक की बातों में आ गए थे और सेक्ट लीडर को जैक के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी एल्डर मोर्टियन जैक से कहती है तुम तो बहुत बड़े झूठे हो, मैं तुम्हारी पावर्स को अच्छे से देख चुकी हूँ और अगर तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो तो फिर भला तुमने बीस्ट किंग को कैसे मारा था। जिस पे जैक एक बार फिर से झूठ बोलते हुए एल्डर मोर्टियन से कहता है वो तो मेरे मास्टर की पावर्स थी जो उन्होंने कुछ देर के लिए मुझे उधार दी थी और उन्हीं पावर्स की वजह से मैं उस बीस्ट किंग को मार पाया था। और ये कहकर जैक सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर प्लीज मेरे यकीन करें। जिस पे सेक्ट लीडर हाँ में अपना सर हिलाते हैं। जैक की ये बात सुन के एल्डर मोर्टियन अपने मन में कहती है क्या वाकई इस लड़के के पीछे इसका कोई मास्टर है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं बीस्ट किंग मर चुका है और अब हमें हमारे सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए जितना हो सके उतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स की जरूरत है और इस लड़की की बोन्स कल्टीवेशन टॉप ग्रेड ऑफ हेवन है जो कि वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसलिए हो सकता है ये लड़का जियादुल सेक्ट को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करे, तो क्यों ना हम इस लड़के को हमारे सेक्ट के अंदर ही रहने दे, ये हमारे सेक्ट में रहकर हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं मोर्टियन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मोर्टियन भी जैक को कोर डिसेबल बनने के लिए एक्सेप्ट करती है या नहीं। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था सेक्ट लीडर ने आके जैक को बचा लिया था और ये देखकर जैक सेक्ट लीडर को जियानियम सेक्ट में रहने की रिक्वेस्ट करता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से पूछते हैं मोर्टियन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। मास्टर जब आपने इसे सेक्ट में शामिल करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ ना कहने वाली, आप सेक्ट के मास्टर हैं और ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। आपका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। जिस पे सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं मोर्टियन तुम जियानियम सेक्ट की लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट की एल्डर हो, इसलिए मैं तुम्हारे ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पे एल्डर मोर्टियन सेक्ट लीडर से कहती है क्यों ना आप इस बारे में क्वेश्चन से पूछे। ये सुन के तो सभी एक पल के लिए हैरान हो गए थे क्योंकि आज से पहले एल्डर मोर्टियन ने ऐसा कभी नहीं कहा था। पर तभी क्वेश्चन आगे आते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर क्यों ना हम इस लड़के को हमारे सेक्ट के लास्ट डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। और रही बात जो इसने बीस्ट किंग को मारा था उसके लिए हम इससे बीस्ट पैन को हाफ मंथ तक साफ करवाएंगे पनिशमेंट के तौर पर। मास्टर आपके इस बारे में क्या ख्याल है। क्वेश्चन की बात सुन के सेक्ट लीडर कहते हैं क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सुन के जैक इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो बीस्ट पैन की सफाई करेगा और सिर्फ ये इमेजिन करके ही जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और जैक अपने मन में क्वेश्चन को गालियां देने लगता है। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कांग्रेट्स कहती
है और जैक से कहती है आपने रैंडम टास्क को कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको सिस्टम की तरफ से एक की पल्स रियलम का गिफ्ट पैक मिलता है। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे डेडली टास्क मत देना। उसके बाद सभी वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं और एल्डर मोर्टियन भी अपने डिसाइबल्स के साथ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी जुई जैक के पास आती है। जुई को देखकर जैक जुई से कहता है जुई फाइनली आज मैं जियानियन सेट का कोर डिसाइबल बन ही गया। ये सुन के जुई भी जैक के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो जैक से कहती है मिस्टर जैक मैं फिलहाल के लिए जियानियन सेट से जा रही हूँ उसे मोटल हर्ब से अपने भाई को ठीक करने के लिए, जिसपे जैक ओके कहते हुए जुई से कहता है अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बीस्ट कॉल से फायर वर्क करके मुझे सिग्नल दे देना। मैं चाहे तुमसे जितना भी दूर हो पर मैं उसी टाइम तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुन के जुई भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अगले सीन में हम टियानो सेट के मेन हॉल को देखते हैं जहाँ एक सिपाही भागते हुए आकर सेट लीडर को बताता है मास्टर सब कुछ तैयार है, हम किसी भी टाइम जियानियन सेट पे अटैक कर सकते हैं। और तभी हमें वहाँ पे एल्डर वेन और एल्डर वू नाम के दो एल्डर्स दिखाए जाते हैं जो की पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे थे। उस सिपाही की बात सुन के सेट लीडर कहता है अब देखो मैं जियानियन सेट की क्या हालत करता हूँ। अगले सीन में हम जैक को जियानियन सेट पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ जैक वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स को अपने मास्टर की तारीफ करते हुए लंबी लंबी फेंक रहा था। और तभी वहाँ पे सेट लीडर मिस चूएन और क्वेशन भी आ जाते हैं और चूएन जैक की बातें सुनती हुई कहती है ये कितना बड़ा झूठा है। पर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स जैक की बातों में आ गए थे और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने यहाँ पे मौजूद काफी सारे डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है जिसके रिवार्ड में आपको 120 पॉइंट्स मिलते हैं। दरअसल जैक ये सब पॉइंट्स कमाने के लिए ही कर रहा था। तभी वहाँ पे एक सिपाही भागते हुए आकर सेट लीडर से कहता है मास्टर एक बुरी खबर है मास्टर, हमें स्काउट से खबर मिली है टियानो सेट एक्शन में आ गया है और अब वो किसी भी वक्त हम पे अटैक कर सकते हैं। ये सुन के सेट लीडर उस सिपाही से कहते हैं ये खबर इमोर्टल अलायंस के बाकी सेक्ट्स तक पहुंचा दो और उन्हें हमारे सेक्ट में इनवाइट करो। हम सबको मिलकर जल्द से जल्द कोई न कोई प्लान बनाना होगा टियानो सेक्ट से निपटने के लिए। ये सुन के वो सिपाही बाकी सेक्ट्स को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चला जाता है और सेक्ट लीडर परेशान होते हुए कहते हैं मैंने ये नहीं सोचा था कि टियानो सेक्ट इतना जल्दी एक्शन लेगा। और ये कहकर सेक्ट लीडर भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जैक ने भी ये सारी बातें सुन ली थी और जैक चूएन के पास जाकर उससे कहता है क्यूटी पाई कैसी हो, जिसपे चूएन गुस्सा करते हुए जैक से कहती है तुमने दोबारा मुझे इस नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे की और इसका मतलब क्या है। जिसपे जैक चूएन से कहता है ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। ये सुन के चूएन जैक से कहती है अपनी बकवास अपने पास रखो और ये कहकर चूएन वहाँ से जाने लगती है। पर वापस जाते हुए अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी जैक ने जाकर उसे पकड़ लिया था। पर इस समय वो दोनों बहुत क्लोज आ गए थे, लेकिन अचानक चूएन जैक को धक्का देते हुए उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है तुम बहुत ही ज्यादा घटिया लड़के हो। और ये कहकर चूएन वहाँ